हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम पढ़ने वाले हैं मिरर फार्मूला। ठीक है, तो मिरर फार्मूला यानी कि कुछ मिरर के टर्म्स के अकॉर्डिंग ही उसकी फार्मूला बनती है। ओके, अब ये मिरर के अकॉर्डिंग बन रही है तो हम उसे मिरर के थ्रू ही समझते हैं। तो उसके लिए हम एक कॉन्केव मिरर ले लेते हैं। कौन सा मिरर? कॉन्केव मिरर। तो कॉन्केव मिरर कैसा होता है तो वो तो आपने देख लिया है। ओके, तो उसमें एक हो जाएगी रिफ्लेक्टिंग सरफेस और एक हो जाएगी कोटिंग सरफेस। जो ये डॉटेड करके लाइन करके दिखा रहा हूँ वो क्या बन जाएगा? कोटिंग सरफेस बन जाएगी। ओके, और उसका क्या होता है, जो लेंथ है उसे हम बोलते हैं एपर्चर mn। ठीक है, अब उसके बीच में से जो इमेजिनरी लाइन पास होती है उसे क्या बोला जाता है? प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाता है। ठीक है, तो वह भी हम ड्रॉ कर देते हैं। तो ये हो गई ये कॉन्केव मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस, और यहाँ पर जो पॉइंट बनता है उसे क्या बोला जाएगा? पोल पी। ठीक है, फिर जो सेंटर होता है वह सेंटर को बोला जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, और उन दोनों के बीच में एक दूसरा भी पॉइंट मिलता था और उसे क्या बोला जाता है? प्रिंसिपल फोकस एफ। ओके, अब यहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट सपोज कर लेते हैं कि कोई एक ऑब्जेक्ट सी के पीछे यानी कि सी से थोड़े दूर बियॉन्ड सी प्लेस हुआ है या फिर रखा गया है। तो ये हम मान लेते हैं ये हो गया ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट से किस नाम से मेंशन करते हैं? एबी के नाम से। ओके, तो ये हो गई कोई ऑब्जेक्ट किस कहाँ पर रखा है? और स्फेरिकल मिरर यानी कि कॉन्केव मिरर के लेफ्ट साइड हम उसे प्लेस करते हैं। वह हमने साइन कन्वेंशन के जो रूल्स थे उसके अंदर पढ़ चुके हैं। ओके, अब उसका जो इमेज बनेगा तो वो कहाँ पर बनता है? तो वो हमने देख लिया था इमेज फॉर्मेशन में कि जब भी बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट होता है तो उसका इमेज कहाँ पर बनेगा? तो बिटवीन सी एंड एफ। ओके, तो बिटवीन सी एंड एफ यानी कि कुछ इस तरह से यहाँ पर उल्टा इन्वर्टेड देखने को मिलेगा, और उससे हम मेंशन करते हैं ए डैश बी डैश से। ओके, अब यहाँ पर मैंने क्या बोला था कि जो मिरर फॉर्मूला है वो कुछ टर्म्स के, ये जो कॉन्केव या फिर जो मिरर्स होते हैं उसके टर्म्स के रिलेटेड रिलेशन से वह मिरर फॉर्मूला बनती है। तो कौन से? तो हम फर्स्ट जो टर्म्स है कि ये P से F के बीच का जो डिस्टेंस है यानी कि PF वाला, तो उस डिस्टेंस को क्या बोला जाता है? तो उसे बोलते हैं हम फोकल लेंथ। यानी कि अब इसे दिखा है कि कुछ यहाँ पर ये हो गया N पॉइंट, यहां से लेकर कुछ, तो ये जो P से लेकर F के बीच का जो डिस्टेंस है उसे क्या बोला जाता है? स्मॉल f यानी कि फोकल लेंथ। तो फर्स्ट जो टर्म्स है वह कौन सा है? फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ की हमने डिफाइन भी देख ली थी, तो क्या होती थी? द डिस्टेंस बिटवीन किसके बीच का? पोल एंड F, पोल P एंड प्रिंसिपल फोकस F के बीच का जो डिस्टेंस है उसे क्या बोला जाता है? फोकल लेंथ। और वो उसे किससे मेंशन करते हैं? स्मॉल f से। किससे मेंशन किया जाता था? स्मॉल f सिंबल से। ठीक है, दूसरा कौन सा? तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट की वजह से इमेज बन रही है, प्लेस फॉर्म हो रही है। तो वो कहाँ पर बन रही है? तो वह कुछ सी एंड एफ के बीच में बन रही है। तो उसकी पोजीशन की बात करें तो वो वहां पर हो गई। तो P से लेकर वो B डैश जितना जो डिस्टेंस बनता है वो किसका डिस्टेंस बन जाएगा? तो इमेज का डिस्टेंस बन जाएगा। तो उस डिस्टेंस को क्या बोला जाएगा? इमेज डिस्टेंस। ठीक है, तो कुछ यहाँ पर ये क्या बन जाएगा? इमेज डिस्टेंस, और वह इमेज डिस्टेंस को सिंबॉलिक करेंगे हम स्मॉल v से। किससे सिंबल करेंगे? स्मॉल v से। तो सेकंड टर्म्स कौन सा है? इमेज डिस्टेंस
तो इमेज डिस्टेंस यानी कि उसे सिंबॉलिक v से करते हैं हम। तो इमेज डिस्टेंस यानी कि द डिस्टेंस ऑफ एन इमेज। अब ये डिस्टेंस कहां से मेजर किया जाएगा? तो फ्रॉम P से, तो फ्रॉम पोल P इज कॉल्ड इमेज डिस्टेंस, यानी कि इमेज जहां जहां पर मिलती है तो वहां से लेकर P या फिर P से लेकर उस इमेज तक का जो डिस्टेंस बनेगा उसे क्या बोला जाएगा? इमेज डिस्टेंस। और उसे सिंबॉलिक कैसे करते हैं? तो स्मॉल v से। ओके, अब ये जो थर्ड टर्म है वो कौन सी यूज होती है उसमें? तो ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो ऑब्जेक्ट कहां पर प्लेस हुआ है? तो बियॉन्ड C, तो वहां से लेकर P तक का जो डिस्टेंस बन रहा है उस डिस्टेंस को क्या बोला जाएगा? तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u बोलते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या बोलते हैं? उसे सिंबॉलिक करना हो तो स्मॉल u से किया जाता है। तो जो थर्ड जो टर्म्स है वो कौन सा है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को सिंबॉलिक कैसे करते हैं? u से। तो अब उसकी डिफाइन करनी हो तो क्या हो सकती है? तो द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल is called object distance। ठीक है, तो यहां पर हमने ये तीन टर्म्स देखे। कौन से? एक फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो ये तीन टर्म्स के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला बनती है इन तीनों की रिलेशनशिप से, उसे उस फॉर्मूले को क्या बोला जाएगा? मिरर फॉर्मूला बोला जाता है। और वह कौन सी है? तो मिरर फॉर्मूला कुछ इस तरह से आपको याद रखना है। यहां पर इसे डिराइव करने का आएगा नहीं। तो क्या है उसकी फॉर्मूला? तो v, यहाँ 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। कौन सी फॉर्मूला है? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो ये तीन टर्म्स के रिलेशन से क्या बन रहा है? फॉर्मूला बन रहा है। और यही फॉर्मूले को क्या बोला जाएगा? मिरर फॉर्मूला। अभी आपको सिर्फ इसे याद रखना है, इसका कोई डेरिवेशन आएगा नहीं, उसे एक्सप्लेन करने का आएगा नहीं। और इन्हीं के थ्रू आपको एग्जांपल सॉल्व करने होंगे। ठीक है, तो ये इसकी मिरर फॉर्मूला हो गई कि मिरर फॉर्मूले में कौन से टर्म्स यूज हो रहे हैं? तो v का मतलब इमेज डिस्टेंस, u का मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड f का मतलब फोकल लेंथ। तो ये तीनों से जो बन रहा है उसे बोला गया है मिरर फॉर्मूला। ओके, और जहां जहां पर अब ऑब्जेक्ट के प्लेस क्या हो सकते हैं? डिफरेंट हो सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जो u की वैल्यू होगी वह क्या होती रहेगी? चेंज होती रहेगी। ठीक है, और इसी तरह अब ये ऑब्जेक्ट की प्लेस चेंज कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग इमेज भी चेंज होती रहेगी, यानी कि इमेज पोजीशन भी चेंज होती थी। हमने इमेज फॉर्मेशन में देख लिए थे, वो चाहे कॉनकेव हो कॉन्वेक्स हो। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग v की वैल्यू भी क्या मिलेगी? चेंज मिलेगी। ओके, और f भी क्या होता रहेगा? चेंज होता रहेगा, यानी कि वह किस टाइप का मिरर यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग उनकी फोकल लेंथ भी क्या होगी? डिफरेंट होगी। और इन्हीं फॉर्मूले के थ्रू आपको मिरर कुछ एग्जांपल भी सॉल्व करने के आएंगे। हम वो एक लेंगे यहाँ पर अभी, और उसमें से आपको अच्छे से पता चलेगा। ठीक है, अब इसी के साथ साथ चलो ये मिरर फॉर्मूला का कुछ डिफाइन करना हो तो इस तरह से बनेगा कि द रिलेशनशिप किनके बीच का? रिलेशनशिप बिटवीन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, उसे किससे सिंबॉलिक करते हैं?
यू से करते हैं, फिर इमेज डिस्टेंस उससे v से सिंबॉलिक करते हैं, एंड कौन सा है फोकल लेंथ, एंड फोकल लेंथ of the mirror is known as mirror formula। ठीक है, तो जब भी कोई शॉर्ट क्वेश्चन में आपको बोल दे कि मिरर फॉर्मूला कौन सी है, तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब ये तो क्या है, ये 3 के रिलेशन से, बट अब एक और भी इसकी फॉर्मूला बन सकती है, किसके, यहाँ पर f की जगह r के रिलेशन के रिलेशनशिप से भी वह की जाती है। तो वह किस तरह से, तो उसके लिए हमें r का मतलब यानी कि r क्या था यहाँ पर, तो r यानी कि कैपिटल R, तो कैपिटल R का मतलब क्या हो जाएगा, द डिस्टेंस बिटवीन P एंड C, यानी कि पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो डिस्टेंस होता है उस डिस्टेंस को ही क्या बोला जाता है, कैपिटल R, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, R यानी क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और वो कौन सा है, P से लेकर C तक का। ठीक है, अब और ये P जो R एंड जो F यानी कि फोकल लेंथ, तो उन दोनों का भी हमने रिलेशन देख लिया था, और रिलेशन के अकॉर्डिंग फॉर्मूला भी देखा था कि फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर है, उनका रिलेशन क्या है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ से क्या है, दुगनी है, ट्वाइस है। ठीक है, तो इसकी वजह से वह क्या बनता था, R इज इक्वल टू 2f होता था, क्या होता था, R इज इक्वल टू 2f। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर f की जगह R लाना है, तो इस फॉर्मूले में क्या कर देंगे, f को सब्जेक्टिव बना देंगे, तो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R/2। तो चलो यही वैल्यू हम इसके अंदर रखते हैं, तो क्या बन जाएगा, तो कुछ इस तरह से बनेगा ना कि 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/, अब यहाँ पर f है तो क्या हो जाएगा, R/2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है वह कहां पर चला जाता है, न्यूमिनेटर में चला जाएगा, ये आप मैथ्स में पढ़ के ही आए हैं। तो क्या होगा, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू, ये जो डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर यानी कि ये 2 कहां पर चला जाएगा, न्यूमिनेटर में चला जाएगा, ये कहां पर चला जाएगा, न्यूमिनेटर में, तो उसकी वजह से क्या बन जाएगा, 2/r। तो ये v u एंड r के रिलेशन से मिरर फॉर्मूला बनती है। तो यहाँ पर r के रिलेशन से ये मिरर फॉर्मूला, और ये कौन से किसके साथ है, v u एंड f के। बट यहाँ पर जो मिरर फॉर्मूले आपको लिखने को बोले तो कौन सी लिखोगे आप, ये वाली, यानी कि उसका जो हमारा डिफाइन किया कि कौन से तीन रिलेशनशिप, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ के बिटवीन जो रिलेशनशिप है उसी से जो फॉर्मूला बनता है उसे क्या बोला गया है, मिरर फॉर्मूला। और ये अभी याद रखना है क्योंकि इसके अकॉर्डिंग एग्जांपल सॉल्व करने के आएंगे, इसकी कोई डेरिवेशन आएगी नहीं। ठीक है, वो हायर क्लास में आएगा। अब इसी के साथ साथ जब भी ये मिरर फॉर्मूला आप यूज करते हैं एग्जाम्पल में सॉल्व करने के लिए, तो उसके लिए जो वैल्यू दिए होगे आपको, वह कोई 2 वैल्यू आपको पहले से दे दिए होगे वो एग्जाम्पल में, और कोई तीसरा वैल्यू आपको फाइंड करना होगा। ओके, बट वो वैल्यू रखते पहले आपको उस वैल्यू की साइन कन्वेंशन रूल्स के अकॉर्डिंग पहले कंपल्सरी उसे दिखाना पड़ेगा, वरना क्या हो जाएगा, आप जो एग्जाम्पल सॉल्व किया होगा वो उसका आंसर गलत आएगा या फिर गलत कहलाएगा। ठीक है, तो वह कैसे, तो वो हम एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। हाँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, तो अब उसमें क्या फाइंड करना है वह और क्या क्या दिया हुआ है वह हमें इसके ऊपर से पता चलना चाहिए। तो
पहले रीड करते हैं क्या है उसके अंदर कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट को जो प्लेस किया हुआ है उसका डिस्टेंस कितना है 20 सेंटीमीटर, बट कौन से मिरर के आगे प्लेस किया हुआ है, तो वह इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। कौन से मिरर के आगे, कॉन्वेक्स मिरर के आगे कितने डिस्टेंस पर 20 सेंटीमीटर, यानी कि ये क्या हो जाएगा, कौन सा डिस्टेंस बन जाएगा, तो ये ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स मिरर के आगे प्लेस किया हुआ है, तो कॉन्वेक्स मिरर से ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस बनेगा उसे क्या बोला जाता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और वह ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमें बात पता चल रहा है कि इसमें जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है u वह कितना है 20 सेंटीमीटर। अब दूसरा, कॉन्वेक्स मिरर हैविंग फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर, और ये कॉन्वेक्स मिरर जो फोकल लेंथ उसकी कितनी है 30 सेंटीमीटर, यानी कि ये किसका वैल्यू हो गया, तो स्मॉल f का। ओके, एंड फाइंड क्या करना है, फाइंड द पोजीशन ऑफ एन इमेज फॉर्म्ड बाय द मिरर। तो अब इन्हीं की इस मिरर की वजह से जो इमेज बन रही है वो कहां पर, कौन से प्लेस पर बन रही है, उसकी पोजीशन कहां पर है, तो उसके लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, तो v फाइंड करना पड़ेगा, यानी कि वह मिरर से कितनी दूर है, ठीक है, इमेज, तो उसके लिए v यानी कि इमेज डिस्टेंस हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। अब यहाँ पर मिरर कौन सा यूज किया गया है, कॉन्वेक्स मिरर। तो चलो एक छोटी फिगर ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, ये हो गया इसका एपर्चर mm, प्रिंसिपल एक्सिस पोल P, ठीक है, फोकल लेंथ f, सेंटर ऑफ कर्वेचर C, ठीक है। अब यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट प्लेस किया है, हम सपोज कर लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर प्लेस किया हुआ है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट को किस तरह दिखाते हैं, AB के फॉर्म में। अब जो P से लेकर B का जो डिस्टेंस बन रहा है वो कितना दिया हुआ है हमें, तो वो 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, कुछ कितना दिया हुआ है, वो 20 सेंटीमीटर। ओके, अब ये जो 20 सेंटीमीटर, इसी के साथ साथ और कौन सा डिस्टेंस दिया हुआ है, तो वो है फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ यानी कि ये हो गई फोकल लेंथ f, कैपिटल F के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ, और वह कितना दिया है 30 सेंटीमीटर। ओके, और हमें फाइंड क्या करना है कि वे ऑब्जेक्ट की इमेज कहां पर बन रही है, तो इमेज डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। ओके, तो इसी के साथ साथ मैंने अभी बोला आपको कि जब भी इस तरह से एग्जांपल सॉल्व करते हो तब आपको ये जो वैल्यू होगी, कौन से u, v, f एंड कैपिटल R, तो उसके वैल्यू को पहले साइन कन्वेंशन रूल्स के अकॉर्डिंग उनकी साइन को दिखा देना है, ठीक है, यानी कि उनकी साइन पॉजिटिव आएगी या फिर नेगेटिव आएगी। ओके, जो भी वैल्यू आपको दिए गए हैं उसकी बात हो रही है। ओके, तो वो साइन कन्वेंशन के रूल्स कौन से थे, तो हम फटाफट देख ले। तो क्या था उसमें कि जब पोल से हम राइट साइड जाए, ठीक है, मिरर कोई भी मिरर हो तो उस मिरर की राइट साइड हम जाए पोल से लेकर, तो उसकी जो साइन थी वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, जो भी वैल्यू होगी, जो भी डिस्टेंस होगी, ठीक है। और जो P से हम नेगेटिव साइड जाए तो उसके जो वैल्यू थे उसकी साइन क्या हो जाएगी, तो वो हो जाएगी नेगेटिव। ओके, इसी के साथ साथ प्रिंसिपल एक्सिस के अबोव जो y एक्सिस के पैरेलल होता है तो वो क्या हो जाता है, वैल्यू सारी पॉजिटिव हो जाएगी, और इसी के साथ साथ प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो की जो भी वैल्यू होगी वो क्या होती है, नेगेटिव होती थी, ठीक है। तो अब वो रूल्स हम यहाँ पर फॉलो करते हैं, किसके लिए, हमारे पास कितने वैल्यू दिए हुए हैं, दो वैल्यू, कौन से, एक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और दूसरा फोकल लेंथ। ओके, अब ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आप देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट ऑलवेज कहां पर प्लेस किया जाता था,
तो वह लेफ्ट साइड ही प्लेस किया है, ठीक है। कोई भी आप इमेज फॉर्मेशन में देखो, हमने हर एक बार कहां पर प्लेस किया था, लेफ्ट साइड। और साइन कन्वेक्शन का जो रूल्स है उसमें फर्स्ट रूल भी क्या बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट कहां पर प्लेस किया जाता है, ऑलवेज लेफ्ट साइड, ठीक है, मिरर के लेफ्ट साइड। तो इसकी वजह से अब आप देख सकते हैं कि पी के लेफ्ट साइड के जो भी डिस्टेंस होगी वह उनकी साइन क्या आएगी, तो क्या होगी, वह नेगेटिव होगी। इसका मतलब क्या हो गया कि ये 20 सेंटीमीटर किस फॉर्म में दिखाना पड़ेगा, माइनस यानी कि नेगेटिव करके दिखाना पड़ेगा। और ये 20 सेंटीमीटर यानी किसका डिस्टेंस हुआ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का सिंबल u, तो u इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये मिल गया u। अब ये जो साइन दिखाया वो किसके ऊपर से दिखाया, किसके थ्रू दिखाया, तो जो हमने साइन कन्वेंशन वाले रूल्स पढ़ गए थे उसके थ्रू हमने दिखाया। इसमें कहीं पे भी माइनस लिखा हुआ नहीं था, बट क्या करना है, जब भी इस तरह के एग्जांपल सॉल्व करने होंगे आपको मिरर के, तो उसमें साइन कन्वेंशन कंपलसरी वैल्यू के आगे साइन में दिखाने हैं, वह जो भी हो, प्लस हो या फिर माइनस जो भी आता हो वो, ठीक है। अब दूसरा जो है वैल्यू वो कौन सा है, तो वह है फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ आप देख सकते हैं कि वह पी की कौन सी साइड में है, तो वह राइट साइड में है। तो राइट साइड वाले क्या होते थे, पॉजिटिव वैल्यू होते थे, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पर फोकल लेंथ का सिंबल स्मॉल f और वह वैल्यू कितना दिया है 30 सेंटीमीटर। उसकी साइन क्या आएगी, वह राइट साइड है फोकल लेंथ, इसकी वजह से प्लस आएगा। ओके, फाइंड क्या करना है हमें, v फाइंड करना है, यानी कि इमेज डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ये बात हो गई पूरे क्वेश्चन की कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ था, कौन सा मिरर है और कौन से वैल्यू है और क्या फाइंड करना है, ठीक है। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो क्या यूज करना पड़ेगा, कौन सा फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला। क्यों, क्योंकि आप देख सकते हैं दो वैल्यू हमारे पास है और तीसरी फाइंड करनी है। दो वैल्यू कौन सी, u एंड f है, और क्या फाइंड करना है, v फाइंड करना है। तो इसके ऊपर से हमने मिल जाएगा। अब ये कैसे, तो यूजिंग मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला कौन सी है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। हमारे पास कौन सी वैल्यू है, तो वह अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। बट उसके पहले हम क्या करते हैं, 1/v, यानी कि ये जो वैल्यू दी है उसे, जिसकी वैल्यू दी है उसे हम इक्वल टू की दूसरी साइड ले जाते हैं, यानी कि 1/v को हम सब्जेक्टिंग बना देते हैं इस तरह से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये प्लस 1/u है वो इक्वल टू के राइट साइड जाएगा, तो क्या हो जाता है, प्लस का माइनस हो जाएगा। तो 1/f इज इक्वल टू -1/u हो जाएगा, ठीक है। अब हम उसके वैल्यू अप्लाई कर देते हैं, 1/v, f की वैल्यू कितनी है हमारे पास, प्लस 30 सेंटीमीटर, तो प्लस 30 माइनस 1/u, का कितना वैल्यू है, तो -20, तो यहाँ पर -20 करके लिखना पड़ेगा, क्या, -20, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से ध्यान रखना है, जो प्लस कर दिया तो भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो अब उसके बाद वाला स्टेप क्या होगा, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाएंगे, तो प्लस 1/20 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या यूज होगा, एलसीएम हम लेंगे, तो एलसीएम लो तो किस तरह से लेंगे, तो 30 × 20 कर देंगे हम, तो कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। और ये जो 20 और 30 क्या हो जाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह से होगा, वह कैसे, 1/v इज इक्वल टू 20 प्लस 30 अपॉन 600 हो जाएगा। 600 कैसे है, ये 30 × 20 का मल्टीप्लाई किया, यानी कि एलसीएम लेने, हमने क्या किया, एलसीएम लिया। अब इसके बाद क्या होगा, तो 1/v इज इक्वल टू 50/600 हो जाएगा, तो 0 0 कट और
12 5 60 होता है। तो 1/v इज इक्वल टू 1/12, ठीक है। तो हमें तो कौन सी वैल्यू चाहिए, v की वैल्यू, और यहाँ पर क्या हो रहा है 1/v हो रहा है, ठीक है। इसी के साथ साथ यहाँ पर 1/12 मिल रहा है, तो ये तो क्या है उल्टा मिल रहा है, इनवर्स मिल रहा है, ठीक है। तो इसे क्या कर देना पड़ेगा, दोनों साइड रेसिप्रोकल कर देना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, हमें v की वैल्यू मिल जाएगी, तो दोनों साइड 1/v का v हो जाएगा और 1/12 का 12 हो जाएगा, और उसका यूनिट क्या आएगा, तो वो डिस्टेंस किसमें मेजर किए, कौन से यूनिट में, तो सेंटीमीटर, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर कुछ साइन नहीं है, तो वह कौन सी साइन होगी, तो कुछ ना हो तो कौन सी साइन होगी, पॉजिटिव होती है। कौन सी साइन होती है, पॉजिटिव। तो v इज इक्वल टू क्या मिला, +12 सेंटीमीटर, यानी कि इमेज डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर पर इमेज फॉर्म होगी। तो इसका मतलब ये कौन सी साइड फॉर्म होगी, लेफ्ट साइड या राइट साइड, तो वो किसके ऊपर से पता चलेगा हमें, तो उसकी साइन के ऊपर से। क्यों, क्योंकि हमने साइन में देखा था कि p के राइट साइड वाले जो भी वैल्यू मिलेंगे वह कैसे मिलते हैं, पॉजिटिव। तो इसका उल्टा हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि पॉजिटिव जो भी वैल्यू होगी वो कहां पर दिखाई देंगे, या फिर कहां पे फॉर्म होंगे, तो वह राइट साइड फॉर्म होंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से ये पॉजिटिव मिल रहा है, इसका मतलब ये कहां पर बनेगा, बिहाइंड मिरर। और इसी के साथ साथ दूसरा कॉन्वेक्स मिरर जो थे उसके जो दो इमेज फॉर्मेशन हमने पढ़े थे, तो उनके जो इमेज मिल रहे थे वो कहां पर मिलते थे, तो एक तो एट एफ पर मिल रहा था और दूसरा जो था वो बिटवीन पी एंड एफ, यानी कि बिहाइंड मिरर ही मिल रहा था, ठीक है। अब इसी की वजह से जो यहाँ पर मिरर कौन सा यूज किया है, कॉन्वेक्स मिरर, तो जो भी इमेज बनेगी वो कैसे होंगे, वर्चुअल एंड रिएक्टिव होंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो इमेज बन रहा है वह 12 सेंटीमीटर, यानी कि फोकल लेंथ से तो क्या होगा, अंदर ही होगा, ठीक है। तो कुछ हम सपोज कर लेते हैं यहाँ पर बन रहा है, और वह कैसा होगा, इरेक्ट। इरेक्ट क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर से ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज का नेचर मिलता है, ओके। तो अब ये जो पीवी हो गया वो क्या हो गया 12 सेंटीमीटर, और वह राइट साइड मिल रहा है, इसकी वजह से यहाँ पर हमने पूरा सोल्व किया, इसकी वजह से यहाँ पर क्या साइन मिल रही है, पॉजिटिव साइन के साथ मिल रहा है, ओके। तो इसका मतलब ये इमेज बिहाइंड द मिरर बिटवीन पी एंड एफ, या फिर कितने डिस्टेंस पर 12 सेंटीमीटर पर वह फॉर्म होगा, ओके। तो इसके साथ साथ मान लो कि यहाँ पर माइनस आया होता, कब माइनस होता, तो वो कॉनकेव मिरर, जब मान लो कि एग्जांपल में कॉनकेव मिरर हो, तो फिर आपको जो साइन मिलेगी v की वह कैसी मिल जाएगी, माइनस। तो इसका मतलब क्या होगा कि वह इमेज कहां पर फॉर्म हो रहा है, तो लेफ्ट साइड फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो वह हम डिफरेंट एग्जांपल करेंगे तब समझेंगे। तो ये हो गई बात मिरर फॉर्मूला, और मिरर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग एक एग्जांपल, यानी कि ये फॉर्मूला कैसे यूज की जाएगी एग्जांपल सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो उसमें आपको ये दो बातें तो ध्यान रखनी है कि जो भी वैल्यू दिए है वो वैल्यू किस साइन होगी वो किसके अकॉर्डिंग दिखाना है, आपको साइन कन्वेंशन रूल्स के अकॉर्डिंग कंपलसरी दिखाना है, और बाद में आपको वह मिरर फॉर्मूले में अप्लाई करना है, ठीक है। इसी के साथ साथ जब ये पॉजिटिव आता है तो वह इमेज कहां पर मिलेगी, राइट साइड मिलेगी, और v की वैल्यू जो नेगेटिव आती है तो वो कहां पर मिलेगी, लेफ्ट साइड मिलेगी, ठीक है। तो ये तो हमारे पास u एंड f था, ओके, और v फाइंड करना था। इसी तरह मान लो कि आपको f एंड v भी दिया हो और क्या फाइंड करने को बोल दिया हो, u, तो भी हम क्या करेंगे, ये मिरर फॉर्मूला यूज करके फाइंड करेंगे, ठीक है। थैंक यू।